দুজন বিধায়ককে এক দফা পদত্যাগ করতে হবে। देखिए, नियमों के मुताबिक जो सबसे बड़ा पार्टी होते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको कहे जाते हैं, ये सबसे बड़ा पार्टी को राज्यपाल को बुलाना चाहिए। ये हम जानते हैं। जहाँ तक अगर राज्यपाल बुलाने का पहले ही अगर संख्या पूछे, आंकड़ा पूछे, तो ये राज्यपाल के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। पहले सबसे ज़्यादा संख्या वाले जो पार्टियाँ, मतलब बीजेपी की जो पार्टियाँ टीबीए के, उनको बुलाना चाहिए। अगर वो संख्या बल प्रतिष्ठा करने ना पाए, साबित करने ना पाए, तो अलग बात होते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको मौका देना चाहिए। तो ये परंपरा है हमारे देश की, लोकतंत्र की। ये परंपरा को राज्यों की जो राज्यपाल उनको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। होगी ये हमारे 2 एमएलए हैं, वो तय करेगी। लेकिन जहाँ गलत देखे, जहाँ अन्याय देखे, जहाँ भ्रष्टाचार देखे, उसके खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज होते हैं। और बंगाल के आम लोगों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए हमारे 2 एमएलए ये लड़ते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, बंगाल में जो घटना घटी है, ये एक पीए को हत्या करने की जो घटना घटी है, इसको जल्द से जल्द ये सारे राज को खोलना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे राज क्या है, कौन सा ताकत की मदद है, ये जल्द से जल्द इसको निकालना चाहिए, इसको हाल निकालना चाहिए। और मैं तो एक सलाह देना चाहते हैं कि बंगाल की ये सारे जो नेटवर्क है, मतलब जो अपराधियों को जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क के बारे में बारीकी से राजेश कुमार जी, पहले जो हमारे डीजी साहब थे, डीजी या कमिश्नर साहब थे, कभी कभी डीजी भी थे, तो उनका काफ़ी तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ, भले ही वो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, फिर भी उनको बुला के ये जो जांच पड़ताल हो रहे हैं, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें उनकी सहायता, उनकी तजुर्बा की सहायता उनसे लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े जाने माने एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, जिन्होंने बहुत सारे राज को खुलासा किए हैं। मुझे लगता है बंगाल के जो पुलिस वाले हैं, उनको भी बुला के उनसे सलाह मशवरा करके, उनको तजुर्बा को इस्तेमाल करके ये खूनी को पकड़ाने की कोशिश करें। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দেয়নি, একদিনে রাষ্ট্রপতি হয়েছে, রাষ্ট্রপতি হয়েছে, এই বিষয়ে আপনার অপারেশন সিঁদুর বছর পূর্তি হলো, আপনারা কি মনে করেন অপারেশন সিঁদুর একটি সাহসিক পদক্ষেপ ছিল? ভারত কি পাকিস্তানকে পরাভূত করেছিল, নাকি এর উল্টোটা? ভারতের কি পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা উচিত? যদি পাকিস্তান আমাদের রাফায়েল বিমান দুর্বলিত করা হয় অথবা আমরা পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করি, তাহলে কি আসল ঘটনা কি बोले? ये असली घटना क्या घटी, ये तो सरकार की अपनी तरफ से इसका बयान देना चाहिए। मैं बाहर से क्या कहें कि क्या घटना घटी। लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि हमारे बहुत सारे विमान, मतलब हमारे एयरफोर्स की जो विमान थी, जहाज थी, उसके हानि हुई, ध्वस्त हुई, तो फिर भी हमारे सरकार की ओर से ये गोलमाल जवाब मिले। हमारे देश की जो फौजी, इसकी बहादुरी पे हमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान को आज नहीं, नेहरू की ज़माने देखिए, इंदिरा गांधी की ज़माने, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने देखिए, इंदिरा गांधी के ज़माने देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने देखिए, बार बार लगातार पाकिस्तान को हम हराते आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम उससे ज़्यादा कुछ कामयाबी कर चुके हैं। क्योंकि 1971 में जब जंग हुई थी, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश हम पाकिस्तान से छीन लिया था। इस बार क्या हुआ, हम कोई ठिकानों पर, मतलब संतसवादियों की, टेररिस्ट की कुछ ठिकानों पर जरूर हमला किए हैं हमने, लेकिन बाकी जैसे कि ऐसा ही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और घुसपैठिया कश्मीर में बीच बीच में होते भी रहते हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और घुसपैठिया भी जारी है। ये तो हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें और चौकन्ना रहना चाहिए। और पिछले जंग में हमारे जहाँ खामियां थी, ये खामियां को दूर करने के लिए इस समय
हर संभव प्रयास करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। एक साथ हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी और अगले दिन भी यही करने की संभावना है। अपना मियाद खत्म होने के बाद उनको हट जाना चाहिए था खुद अपनी मर्जी से। अगर नहीं हटी तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए तो प्रेसिडेंशियल रूल 1-2 दिन के लिए होगी और इसे बीच राज्यपाल सारे जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री पद